हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैं वैसे 5 बजे उठ गई थी, लेकिन फिर अभी ठंड है तो थोड़ा उठने का मन नहीं करता, वैसे लेटी हुई थी। और यहाँ मैं लंच में बना रही हूँ बैगन भाजा और आलू कोहड़ा की सब्ज़ी बना रही हूँ। आज सुबह उठी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैं सोची कि यहाँ पर कोहड़ा रखा हुआ था। तो मैं जब सिंपल बनाती हूँ तो बहुत कम ही खाते हैं, तो मुझे सिंपल ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मेरा बैगन भाजा जो बन के रेडी हो गया था, वो इतना अच्छा बनता है, इतना अच्छा लगता है। दाल चावल आप किसी चीज़ से भी खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे बहन जो है वो उठ के आके आटा वगैरह लगा ली थी, पूड़ियाँ बना रही थी। तब तक यहाँ देखिए मेरा बैगन भाजा बन गया था और यहाँ मैं दूसरी सब्ज़ी की तैयारी करने लगी थी। मेरी कढ़ाई ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी, तो इसलिए मैं उसमें उसी में ही बनाने लगी। और उसके बाद यहाँ पे बहन पूड़ियाँ बनाने लगी थी। मैं सोची जब तक ये पूड़ियाँ बना रही है तब तक मैं बच्चों को उठा देती हूँ। बच्चे अभी उठे नहीं थे क्योंकि अभी ठंड है, तो मैं जल्दी उठाती नहीं हूँ बच्चों को। तो चलिए कविश, कविश, ओए उठो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रानवी उठो, गुड मॉर्निंग, उठो। ए भैया उठो, कितना सोओगे, उठो। कब सानवी, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे कविश उठ गया है, उठो। और यहाँ पे सानवी भी उठ गई है। नींद पूरा हो गया? नींद आ रहा अभी भी? स्कूल है ना बेटा, उठना पड़ेगा, उठो। चलो ब्रश कर लो। और यहाँ मैं बच्चों को उठा दी थी। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी वापस। बच्चे जब तक ब्रश वगैरह कर रहे थे तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो बना लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी जो है वो बन के रेडी हो चुकी थी। मैं नमक इसमें डालना भूल गई थी, तो वो मुझे याद आया। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे, उठ के ब्रश वगैरह कर लिए थे, फ्रेश हो गए थे। मैं पहले बच्चों को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, उसके बाद ही मैं उन लोग को नहाने देती हूँ। क्योंकि सानवी जो बहुत लेट खाती है, बहुत धीरे खाती है, तो इसलिए पहले मैं खिला देती हूँ, उसके बाद ही नहलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, तो मैं सोची हस्बैंड जी का लंच पैक कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ठंडा मतलब कि गर्म ही रहता है तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं निकाल के रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखिए बच्चों को मैं खिलाने लगी थी। मैं बोली पहले खा लो तुम लोग, उसके बाद नहाना। तो यहाँ पे सानवी जो बहुत धीरे खाती है, मैं उसको बोल रही थी थोड़ा जल्दी जल्दी खाओ, क्योंकि टाइम नहीं था। तो वो धीरे धीरे ही खाती है, पता नहीं क्या भी इसको हो गया, इतना ज़्यादा धीरे खाती है कि इसको खिलाते खिलाते ऐसा लगता है कि नींद आने लगती है सुबह। तो फिर मैं उसके बाद मैं बोली थी बेटा थोड़ा जल्दी खाओ। उसके बाद फिर मैं बच्चों को खाना वगैरह खिला के यहाँ पे मैं हस्बैंड जी का जो लंच बॉक्स था वो मैं पैक कर दी थी। आज मैं सैलेड नहीं दी थी क्योंकि खीरा और कुछ भी नहीं था, सब ख़त्म हो गया था। तो इस बार मार्केट में जो बारिश की वजह से बहुत कम सब्ज़ी वगैरह और जो खीरा मूली गाजर ये सब बहुत कम मिला था, मिला ही नहीं था। कहीं कहीं मिल रहा था तो थोड़ा सूखा हुआ था, तो इसलिए मैं ली नहीं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी से मैं कुछ बातें वगैरह कर रही थी। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी रेडी हो गए तो ऑफिस के लिए। तो यहाँ उसके बाद फिर बच्चे नहा लिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा ठंड आ गया है, तो मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा वो रूखा रूखा लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र कविश को और यहाँ पे सानवी को लगा दे रही हूँ। थोड़ा सा भी इसके बाल बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा मैं इसको बांध देती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ बहन छोड़ने चली गई थी। मैं भी उतना सीढ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करती हूँ, तो इसलिए फिर बहन ही जाती है छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं उसको बोली थोड़ा सूट कर देना। और यहाँ पर देखिए बच्चे जो है वो चले गए थे। तो उसके बाद बच्चों को छोड़ने के आने के बाद मैं नीचे आ गई थी। मुझे कुछ सामान लेना था, क्योंकि आज बच्चों को लंच नहीं दी थी। तो लंच नहीं दी थी तो बच्चों ने कहा था कि मम्मी आज पनीर रोल देना। मैं बोली चलो ठीक है, आज पनीर रोल बना के दूँगी। वैसे मैं सुबह ही लंच दे देती हूँ, लेकिन आज नहीं दी थी, तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, आज बच्चे बहुत दिन बाद बोल रहे हैं तो आज मैं दे ही दी। उसके बाद फिर हम लोग दुकान चले गए थे और दुकान से लेकर आए जो सामान वगैरह था वो मैं लेकर आई। और उसके बाद आते ही मैं यहाँ पे बेड वगैरह सही कर दी थी। मैं बहन से बोली मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तुम जल्दी जल्दी पोछा मार देना। तो बोली चलो ठीक है लगा दो। मुझे झाड़ू लगाने से भी मना कर रही थी, लेकिन मैं बोली उसको कि थोड़ा बहुत मुझे काम करने दो, नहीं तो मेरे पैरों में कमर में और ही दर्द हो जाएगा बैठे बैठे। तो हंस रही थी। तो बोली चलो ठीक है तुम झाड़ू मार दो, मैं पोछा मार देती हूँ, क्योंकि जो रूम बहुत बड़ा बड़ा है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर वो भी तो अभी थक जाती है, उसको आदत नहीं है ज़्यादा काम वगैरह करने की। घर पे करती है, लेकिन फिर भी भाभी है, मम्मी है, बहन है, तो उतना आदत नहीं है, तो इसलिए वो
ऐसे थोड़ा थोड़ा करती है। तो यहाँ पे मैं जो है वो झाड़ू वगैरह लगा दे रही हूँ। बेड में थोड़ा सही सब कुछ सही सही करके गई थी क्योंकि जब बहन छोड़ने गई तो मैं जो सामान वगैरह था वो फोल्ड कर दी। और यहाँ पे देखिए कूड़ा का गाड़ी आ गया था, तो मैं भाई को बोली कि थोड़ा वो फेंक दो। और वहाँ देखिए जल्दबाजी में जा रहा था तो कुछ कुछ गिराते हुए जा रहा था। यहाँ हफ्ते में 2 बार आता है तो इसलिए पूरा बाल्टी देखिए जो भर गया। इसलिए मैं डस्टबिन नहीं रखती क्योंकि डस्टबिन छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ मैं एक बाल्टी रख देती हूँ जो कि उसमें पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा ली थी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी अपना जो मुझे खाना की तैयारी करनी थी दोपहर की, वो मैं करने लगी थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए भाई जो है वो फ़ोन चला रहा था, तो कुछ हंसी मजाक वैसे ही चल रहा था। तो यहाँ पे पोछा लगा रही थी बहन। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही थी, बहुत अच्छी धूप आ रही थी। मन कर रहा था कि धूप में ही थोड़ी देर बैठे रहे, लेकिन अभी उतनी ठंड नहीं है। पता नहीं क्यों इस बार लेट से ठंड पड़ रही है। सुबह शाम लगता है ठंड थोड़ा। और यहाँ पे देखिए दूसरे रूम में पोछा लगाना शुरू कर दी थी बहन। मैं उसको बोली थी ज़्यादा मत तो करो, वैसे थोड़ा थोड़ा लगा दो, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे आदत हो गई है कि साफ़ करने की। बोलती है कि मैं लगाती हूँ तो तुमको पसंद नहीं आता। तो मैं बोली नहीं ऐसा नहीं है, जैसे भी लगाओ पसंद ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पोछा है जो दूसरे रूम में भी मार दे रही थी पूजा के पास में। अभी मैं पूजा नहीं कर सकती तो इसीलिए तो वहाँ भी फिर पोछा वगैरह सुबह एक बार मैं क्या करती हूँ कि यहाँ इस रूम में झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि सब लोग नहा के पूजा वगैरह करते हैं। तो एक बार मैं ऐसे ही झाड़ू मार देती हूँ। उसके बाद जब बच्चे वगैरह चले जाते हैं उसके बाद फिर पोछा झाड़ू जो है वो लगाती हूँ। अभी तो सारा काम बहन ही करती है क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। मतलब मैं कर सकती हूँ लेकिन फिर डर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए मैं नहीं करती। फिर सब लोग डांटने लगते हैं कि करो, फिर से कुछ प्रॉब्लम हुआ फिर ऐसे वैसा मतलब बोलने लगते हैं, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ कुछ भी। तो यहाँ पे फिर बहन पोछा लगाने लगी थी, बोल रही थी कि जल्दी जल्दी पोछा लगा ले रही हूँ। उसके बाद फिर क्योंकि टाइम भी बढ़ता ही जा रहा था, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी जल्दी टाइम बढ़ता है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर बहन अपना काम कर रही थी, जो काम वगैरह कपड़े वगैरह सुखाना था। मैं सोची चलो मैं यहाँ पे तब तक पनीर रोल बनाने की तैयारी कर ले रही हूँ। यहाँ पे मेरा जो मतलब पनीर का जो मसाला वगैरह था वो सब मैं पहले से रेडी करके रख दी थी, बस मुझे उसको सौटे ही करना था। और यहाँ पे अच्छे से मैं इसको देखिए भून ले रही हूँ। जो जो इसमें पड़ता है मैं सब कुछ इसमें डाल के पहले से ऑलरेडी रख दी थी थोड़ा देर के लिए, ताकि लेट ना हो। क्योंकि ये पनीर रोल ऐसा है कि इसको आप गरम गरम ही खाइए तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा जब तक बन रहा था तब तक मैं सोची खीरा वगैरह कट करके रख ले रही हूँ। प्याज तो नहीं डालूँगी बच्चों को क्योंकि स्कूल में है तो स्मेल वगैरह आएगी प्याज की। तो यहाँ मैं बहन से बोल रही थी कि मैं लगाने जा रही थी आटा, तो वो मेरे से बोली कि दो मैं लगा देती हूँ। तो मुझसे पूछ रही थी क्या क्या डालूँ, तो मैं उसको वही बता रही थी कि ये सब चीज़ डालो। आता सब कुछ है इसको बनाना, लेकिन ये बनाना नहीं चाहती है। तो इसको मेरे ही हाथ का रोल पसंद आता है। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, मैं ही बना के बहुत दिन से बोल रही थी, मैं बोली कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो स्टफिंग है पनीर का वो रेडी हो चुका है। इतना टेस्टी था, मैं तो बस एक चम्मच ऐसे टेस्ट की थी बट मैं खाई नहीं थी। तो बस उसके बाद यहाँ पे जो है वो रेडी हो चुका था अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए जो रोटियाँ उसकी वो मैं बना रही थी। वो मुझसे बोल रही थी बहन कि मैं बना के रख देती हूँ। फिर मैं बोली नहीं, जब मुझे पूरा बनाना है तो मुझे मेरे हाथ का खाना है तो मैं ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए बच्चों के लिए जो मैं वो तैयार कर देती हूँ। कभी इसको मैं 2 दूँगी, सानवी को 1 ही दूँगी, क्योंकि अगर मैं उसको 2 दे दूँगी तो वो पूरा खा कर नहीं आती है। मैं 1 ही बनाती हूँ उसके लिए, मोटा सा बना देती हूँ, इसलिए वो खा लेती है। तो यहाँ पे मैं जो था वो रोटी में थोड़ा मेयोनीज सॉस यही मैं वगैरह लगा दी थी। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्टफिंग इसके अंदर डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे हैं घर पे हैं तो कैसे भी खा लेते हैं, गिरता वगैरह जो भी है। और अगर ऐसे हम लोग ऐसे खाते हैं तो फिर मतलब नॉर्मल खाते हैं तो गिरता ही है। बच्चों से तो ज़्यादा ही गिरता है, बड़ों से भी गिरने लगता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं खीरा प्याज टमाटर डाल दे रही हूँ उसके। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जो ऊपर से थोड़ा सॉस वगैरह डाल दे रही हूँ। मेरे को देखिए सॉस भी ख़त्म हो गया था, मैं बहन को बोली थी लाने के लिए, तो वहाँ पे बोतल वाला नहीं मिला था। तो यहाँ पे मुझे केचप मिला था तो मैं वही डाल दी थी। और बिना सॉस वगैरह के अच्छा नहीं लगता खाने में, तो ये खाने में बहुत टेस्टी था और बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा, बहुत बहुत अच्छा बना था। और इसका जो रोटी है वो मैं मैदे से नहीं बनाई थी, मतलब आटे से ही बनाई थी। और उसके बाद देखिए बच्चों के लिए मैं लंच यहाँ पे पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें रख दूँगी तो गर्म बना रहेगा, बाहर रखने से थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और इसमें रखने से क्या होगा कि जब टाइम होगा तो बहन लेकर चली जाएगी।
क्योंकि मतलब अभी टाइम नहीं हुआ था, अभी बहुत टाइम था, तो बना के रख देने से सही रहता है। क्योंकि कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में देर होने लगता है, तो इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ। और यहाँ पे देखिए 2 बनाना रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी धूप है तो बच्चे खा लेंगे। और सुबह सुबह नहीं देती क्योंकि सर्दी वगैरह होने का चांस है, क्योंकि अभी मौसम भी थोड़ा सही नहीं है, कभी बारिश कभी कुछ ऐसे होने लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए कभी आ गया था अपना लंच बैग लेने के लिए, वो देख लिया था कि मौसी सूट कर रही है, तो वो आ गया था। तो वो हाय भी कर रहा था। और यहाँ पे देखिए सानवी भी आ गई है, ये भी हाय कर रही है, उसको समझ में आ गया था मौसी सूट करी है। तो उसके बाद दोनों बच्चे चले गए थे। और यहाँ देखिए मौसम इतना अच्छा था, बहुत अच्छा मौसम था, नहीं तो कुछ दिनों से भी बारिश ही हो रही थी। और यहाँ पे बहन आ गई थी, तो वो बोली मेरे लिए बना दो, मैं गरम ही गरम खाऊंगी। और आज वो चावल नहीं खाएगी, बोल रही थी मैं आज चावल नहीं खाऊंगी, आज मैं यही खाऊंगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं बहन को बना के दे दी थी। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कुछ बातें वगैरह कर रहे थे, जो हंस रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं अपने लिए चावल और दाल, ये सैलेड वगैरह यही मैं खा रही थी, क्योंकि मैं रोल नहीं खाना चाह रही थी। मुझे मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों खाने का, तो अच्छा लगता है खाने में, लेकिन मुझे आज मन नहीं कर रहा था खाने का। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।